सी डी में कंफ्यूजन, सी डी में कुछ और किया, आंसर ही गलत दिया है। अच्छा, सी और डी। सी कह रहा रैंडम वर्क इज नल रिकरेंट, रैंडम वर्क इज पॉजिटिव रिकरेंट। तो सी और डी आपका क्या आ रहा है? कंसिडर द सिंपल सिमेट्रिक रैंडम मेरा वर्क। हाँ, पॉजिटिव रिकरेंट आ रहा है, इसमें नॉन रिकरेंट ऑप्शन दिया है। उसके लिए माने कैलकुलेशन, म्यू चीजें इनफाइनाइट आ रहा है यहाँ पे। कैलकुलेशन करना पड़ेगा उसके लिए, है ना। तो कंसिडर अ सिंपल सिमेट्रिक, दोबारा कैलकुलेशन कीजिए, हो सकता है मिस्टेक हो गया हो। कंसिडर अ सिंपल सिमेट्रिक रैंडम वर्क ऑन इंटीजर्स where every state I you move to I minus 1 or I plus 1 with probability half each. रैंडम वॉक ऑन इंटीजर्स, तो इंटीजर में क्या, इनका मतलब पॉजिटिव इंटीजर होता है या अच्छा वैसे इंटीजर? नहीं, इंटीजर सब चलेगा। सो माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। ऐसा है, तो मतलब हमें एक दूसरे पे -1 से 0। अच्छा, 0 से -1 सब हाफ है प्रोबेबिलिटी। हाँ मतलब नहीं, आई से आई प्लस वन आई माइनस वन जाने में प्रोबेबिलिटी यहाँ से यहाँ जाने की हाफ है और यहाँ से यहाँ जाने की हाफ है, सब में ऐसे ही है। सब हो जाएगा एक ये दूसरे से। ये हाफ है, ये हाफ है, ओके, चलता रहेगा, है ना, ये चलता हो रहे। जाएगा। इसका पीरियड 2 आएगा। सो पीरियड यहाँ से 0 से 1, 1 से 2, 0 से, है ना, मान लो 0 से 1, 1 से 0 आ गया 2 स्टेप में, या तो 4 स्टेप में, क्योंकि लूप तो है नहीं ना, तो ऑड इसलिए नहीं बनेगा ना, क्योंकि लूप तो कहीं है नहीं कि आप ऑड नंबर ऑफ टाइम में आ जाएंगे, तो यहाँ इवन नंबर ऑफ टाइम ही जाना पड़ेगा। तो ठीक है, हाँ, पीरियड आपका डी मान लेते हैं, ये पीरियड आ गया 2। तो हम्म इरिड्यूसिबल है ही। रिड्यूसिबल इसीलिए क्योंकि आप किसी का भी कहीं से कहीं जा सकते हैं, ऑल स्टेट आर कम्युनि, है ना, सो ऑल स्टेट कम्युनिकेटिव। कम्युनिकेट, है ना, कम्युनिकेटिव है, तो कम्युनिकेट कर सकते हैं, वी कैन कम्युनिकेट टू ईच अदर, है ना, तो क्लास एक ही क्लास में आ जाएगा, तो इरिड्यूसिबल तो है। हम्म ए पीरियोडिक तो नहीं है ना, नहीं। ए पीरियोडिक नहीं है। तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बताइए क्या करें कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में वही म्यू जे जे निकालना सर, वो तो फाइनाइट आना चाहिए। नहीं निकालेंगे तो पता चलेगा आना चाहिए या आएगा, करके देखना पड़ेगा। 2 4 6 में से जाएगा, क्योंकि बाकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी थर्ड स्टेप में। तो पॉसिबल है नहीं। हम सपोज, क्योंकि एक क्लास बन रहा है तो किसी एक का निकाल देंगे तो सारे का होगा बिहेवियर वही। μ 0 0 क्या आएगा? μ 0 0 2 स्टेप में 2 × 1/2 का स्क्वायर, 4 × 1/2 का पावर 4 तो आप ऐसे ये कह रहे हैं जाएगा। कि जैसे F 0 0 1 स्टेप में कितने, पॉसिबल पॉसिबल नहीं है 0, जी। 2 स्टेप में 1/2 स्क्वायर। 1/2 स्क्वायर, ठीक है, सो 1/2 का स्क्वायर, फिर 3 स्टेप में 0, तो 0 है ऑड n के लिए, सो दिस इज और 0 फॉर n ऑड, एंड ऐसे ही इवन के लिए क्या हो इवन जाएगा, में चलिए F 0 0 4 की बात करते हैं, 4 स्टेप में आना है इसको। अब 0 0 2n 1/2 के पावर टू ये एन। आपने गलत नहीं किया, 2 टाइम नहीं होगा, 2 टाइम नहीं होगा ये, F 0 0 एक रास्ता तो 0 इसके, से 1 1 से। एक रास्ता तो ये है ना, यहाँ से यहाँ आ जाएगा, और एक रास्ता ये भी तो है, हम्म 2 रास्ता है ना, तो 2 पॉसिबिलिटी है इसकी। 0 से -1 तो ये आएगा, 4 स्टेप में भी ऐसे 4 टाइम्स हो जाएगा फिर। ऐसे करना पड़ेगा आपको, केसेस देखने पड़ेंगे, हाँ। तो सारे केसेस बनाने हैं, तो वही होगा जो आप कैलकुलेशन ठीक कर लीजिए, मैं कह रहा हूँ कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हैं आप, बस हो जाएगा, आप कैलकुलेशन कीजिए, वही आएगा जो आपको चाहिए, जो ऑप्शन को चाहिए वही आएगा। आपका इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आप गलत कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये निकालिए, फिर आप फाइंड कीजिए। हम्म, तो यहाँ 4 स्टेप से 4 × 1/2 के पावर 4 हो तो जाएगा। आपको क्या चाहिए, नल रिकरेंट के लिए क्या चाहिए? नॉन रिकरेंट में इनफाइनाइट होता है। अब पॉजिटिव रिकरेंट के लिए
फाइनाइट होता है, अरे जब फाइनाइट आएगा। नल रिकरेंट के लिए क्या रूल है और पॉजिटिव रिकरेंट के लिए क्या रूल है, क्या करना है? मतलब कि पॉजिटिव रिकरेंट में जो है, जो ये क्या होता है, एक्सपेक्टेशन जो टाइम है, मीन टाइम, मीन रिकरेंस टाइम, हम्म, अकरेंस टाइम, वो जो होना चाहिए वो इनफाइनाइट होना चाहिए नल में। ठीक अगर है, इनफाइनाइट हो गया तो ये तब आपको नल इन्फिनाइट बोलेंगे। चाहिए, है ना? अगर हाँ इनफाइनाइट हो गया तो नल हो गया। नल हो गया, पॉजिटिव हो गया, हाँ, नल नल। इन्फिनाइट हो गया तो मतलब नल रिकरेंट। वो आ नहीं पाएगा उस स्टेट पे दोबारा, इसका मतलब ये हुआ। और पॉजिटिव रिकरेंट के लिए क्या फॉर्मूला है? फाइनाइट होना चाहिए ये चीज। तो आप कैलकुलेशन कीजिए, अब देखिए क्या हो रहा है, इसमें क्या है। तो आप ठीक से कैलकुलेशन कीजिए, हो जाएगा। इसमें क्या है, जीरो जीरो देखिए 4 बार में कैसे आएगा। तो यहाँ पे 0 से 1, 1 से 2, 2 से 1, 1 से 0, ये स्टेप है। और क्या तरीका है, 2 टाइम ही होगा, 4 टाइम नहीं होगा ना, टाइम तो 2 बार ही होगा। हाँ क्यों? 2 टाइम। क्योंकि यहाँ से फिर यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ 2 बार ही होगा, क्योंकि 4 स्टेप में ही आना है इसको। और कहीं वापस जीरो पे आ नहीं सकता, पहले फर्स्ट रिकरेंस है, तो हर बार 2 टाइम होता रहेगा। सो 2 टाइम 1/2 की पावर 4, यही ना? हम्म। हाँ, निकालिए अब। तो क्या आएगा इसका, जब एक्सपेक्टेशन निकालेंगे तो क्या कैलकुलेशन कीजिए। फिर 2 आ जाएगा, फिर 4 आएगा उसमें मल्टीप्लाई में, 2 क्योंकि स्क्वायर इंटू 1/2 का स्क्वायर, फिर यहाँ से आ जाएगा। 4 × 2। वही 2 इन, जैसे ये था 2 × 2, वही बात है। सो 2 × 2 दिस, फिर 4 × 2 × 1/2 की पावर 4, फिर 6 × 2 × 1/2 की पावर 6, यही ना? हम्म। ये चलता रहेगा। अब निकालिए इस सीरीज का सम। तो क्या जनरलाइज करेंगे तो क्या बनेगा बताइए, कॉमन क्या है? अभी मैं जनरलाइज कर देता हूँ, रुकिए। सो के इंटू, या ऐसा कर देते हैं 2k कर देते हैं, 2k इंटू 2 × ½ की पावर 2k, यही ना? अब बताइए k कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं आप, 1 से इन्फिनिटी। केवल। निकालिए इसका सम, निकालिए अब। सो अगर इसका सम जैसे निकालेंगे तो क्या आएगा, ये 4 तो बाहर कर लीजिए, और समेसन k फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, यहाँ से आ गया 2 इंटू, नहीं, k इंटू 1/4 की पावर k। एक 1/4 बाहर निकाल लीजिए तो कैंसिल हो जाएगा, तो समय या 4 को इधर भेज दीजिए। सो k इंटू 1/4 की पावर k-1, k फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। ठीक हम्म। है, तो ये तो वही आ गया। यही आगे जो भी किए थे। हाँ, ये तो वही है, k डायरेक्टली आ 1 से स्टार्ट किया ना मैंने। तो ये आएगा, फाइनाइट। k को 1 रखेंगे तो 1 इंटू दिस, हाँ। हाँ, तो फाइनाइट, ये तो आया तो फाइनाइट ही। नहीं तो उसमें चेक करना, ऑप्शन। हो सकता है ऑप्शन गलत दिया हो, कोई बात नहीं, आप सही कर रहे होंगे। ऑप्शन गलत दिए। या वो असाइनमेंट में हो सकता है ना, वो गलत दे रखा हो, मे बी टाइपिंग में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ओके। ठीक है। तो